रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर शहर के कई हिस्सों को मलबे में तब्दील कर दिया। इस हमले में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक 7 साल की बच्ची भी शामिल है। यूक्रेन ने हमले के बाद रूस पर एक बार फिर से रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध लगातार जारी है। इस बीच खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के शहर सेवरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। बता दें कि यहां रूस ने कई इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। रूसी बमबारी के बीच सेवरोडोनेत्स्क के गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस को बड़ी नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी मिलिट्री कार्गो प्लेन में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक क्रैश हेवी लिफ्ट LL-76 कार्गो प्लेन के 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर। में यूक्रेन को उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले को लेकर जेलेंस्की ने बताया कि बहुत अहम ये फैसला है। अपने एक बयान में जेलेंस्की ने कहा कि ईयू में यूक्रेन की सदस्यता को उनके द्वार खोल दिए जाने को मैं धन्यवाद करता हूं। बता दें कि ब्रसेल्स में ईयू प्रतिनिधियों की बैठक के बाद यूक्रेन की सदस्यता को मंजूरी दी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया खाद्य संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। इसी मसले पर बैठक करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने जर्मन वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक के साथ बैठक की। यूक्रेन के अनाजों का निर्यात बाधित होने के पीछे उन्होंने रूस को जिम्मेदार ठहराया। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष फ्रांस टिमरमांस ने यूरोप में ऊर्जा संकट के लिए ऊर्जा जिम्मेदार रूस को ठहराया और उन्होंने यूरोप को तोड़ने के लिए रूस ने ये चाल चली है, ऐसा उन्होंने कहा। बता दें कि ईयू के बाहर देशों में जबरदस्त ऊर्जा का संकट है। पोलैंड के समुद्री जहाज बनाने वाली कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो जंग खत्म होते ही बोरोडियांका, मारियोपोल और ओडेसा के बंदरगाहों को ध्वस्त पड़े जहाजों के पुनर्निर्माण कर यूक्रेन की मदद करेगा। कंपनी ने यूक्रेन सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा कि जेलेंस्की स्थायी तौर पर पोलैंड और यूक्रेन के लोगों का ऐसा ग्रुप तैयार करे जो इस काम को पूरा करने के लिए उनकी मदद करे। पोलैंड शिपिंग कंपनी ने जेलेंस्की को यह भी सुझाव दिया कि इस ग्रुप को तैयार करने में उनका नौजवान का भी शामिल करें और जहाज बनाने के टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है जिन्होंने। रूसी विदेश मंत्रालय ने लिथुआनिया को सीधे तौर पर धमकी दे दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि किलिनिग्रेड का लेकर लिथुआनिया द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर रूसी प्रतिक्रिया सिर्फ राजनयिकों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रूस और सख्त बड़े फैसले ले सकता है। बता दें कि लिथुआनिया ने रूसी शहर किलिनिग्राद को लेकर कई प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध लगातार जारी है और युद्ध के साथ ही जारी दोनों तरफ से लगातार गोले बरसाए जाने। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया है कि रूसी सेना ने स्नेक आइलैंड पर यूक्रेनी सैनिकों के हमलों को नाकाम कर दिया है। स्नेक आइलैंड में मौजूद रूस के तेल ठिकानों और तेल निकालने वाली जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसे रूसी सैनिकों ने नाकाम कर दिया। लुहांस्क में बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने यहां की 3 फैक्ट्रियों समेत एक स्कूल को आग के हवाले कर दिया। लुहांस्क के स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि रूसी फौजी दस्ते ने 24 घंटे के भीतर 21 बार मिसाइल हमला किया और यहां की रही सहित रिहायशी और सरकारी इमारतों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि लुहांस्क के आसपास के इलाकों से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने के लिए पिछले एक हफ्ते से यहां पर रूसी फौज हर दिन औसतन 30 से 40 बार मिसाइलें दाग रही है।
युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। पुतिन ने कहा है कि रूस अपने सशस्त्र बलों को और मजबूत करेगा। पुतिन ने संभावित सैन्य खतरों के बीच इसे बचाने के लिए सशस्त्र बलों को विकसित करने की बात भी कह दी है। साथ ही पुतिन ने हाल ही में टेस्ट के लिए अपने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की भी जमकर तारीफ की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चलती ट्रेन के एक वीडियो संदेश उन्होंने वहां से जारी किया। इस वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि दक्षिण का हिस्सा हम किसी को छीनने नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि इस जंग में हमारी जीत होगी। पूर्वी यूक्रेन में निप्रोज शहर के पास रूसी सैनिकों ने मिसाइल हमला कर दिया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन का ईंधन डिपो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हमले में एक की मौत हुई है और जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला। बता दें कि करीब 4 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से साथी देशों से हथियार देने की गुहार की है। उन्होंने साथी देशों से अपील की है कि यूक्रेन को जल्द ही शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए उन्हें पावरफुल हथियार मुहैया कराए जाएं जल्द से जल्द। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि यूक्रेन को लिसिचांस्क और उच्च स्तर पर युद्ध लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस पर रणनीति का फायदा लेने के लिए यूक्रेन को पूर्वी हिस्से पर मजबूती के साथ साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि रूसी सेना को सेवेरोडोनेत्स्क पर रोका जा सके। रूस यूक्रेन पर चारों दिशाओं से हमले कर रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना ने कब्जा जमा लिया है और पूरे यूक्रेन की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में यूक्रेन के 27 इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा इस वक्त बताया जा रहा है। लेकिन अभी भी कीव पुतिन के पहुंच से दूर है, लिहाजा कीव पर विजय पताका लहराने के लिए अब पुतिन नए सिरे से रणनीति पर विचार कर रहा है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने एक इमारत के बेसमेंट से 200 लोगों के शवों के मिलने का खुलासा किया था। बीते शुक्रवार को यूक्रेन स्टेट इमरजेंसी के डिप्टी चीफ ने एनेटोली ने दावा कर दिया था कि खार्किव इलाके में राहत बचाव दल को 179 शव मिली हैं। डिप्टी चीफ ने मीडिया को जारी बयान में यह कह दिया था कि शवों की हालात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि उनका शिनाख्त कर पाना भी बहुत मुश्किल है। एनाटोली ने यह भी कहा कि खार्किव को 30% इलाका रूसी सेना के कब्जे में इस वक्त है और वहां भी इमारतों के मलबे में मृत यूक्रेनियों के शवों के होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। खार्किव के स्थानीय प्रशासन का यह भी कहना है कि रूसी हमले की वजह से खार्किव में अब तक 860 नागरिकों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी यूक्रेन के खार्किव क्रेनी फौज के स्क्वाड्रन टीम ने यहां की एक राष्ट्रीय इमारत से लगभग 500 किलो की बम को डिफ्यूज करने में कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल 3 महीने पहले इस बम को रूसी फौज ने हवाई हमले के दौरान इमारत पर गिरा दिया था, लेकिन अब भी बम फटा नहीं था। इमारत के मलबों की सफाई करते वक्त राहत बचाव दल की नजर इस पर पड़ी, जिसके बाद आनंद में स्क्वाड्रन टीम बम को डिफ्यूज करने के लिए काम में जुट गई। एक्सपर्ट का यह कहना है कि समय रहते बम को डिफ्यूज कर दिया गया। अगर समय रहते इसको डिफ्यूज नहीं किया जाता तो भारी तबाही हो सकती थी। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में दोनों देशों के बीच छिड़ा घमासान दिन पर दिन तेज होता जा रहा है, तल्ख होता जा रहा है। रूस इन इलाकों पर अपने कब्जे को लेकर दावेदारी ठोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसके फौजी इलाके में रूसी सेना को पीछे धकेलने में लगातार डटे हुए हैं। यूक्रेन मिलिट्री ने दावा कर दिया है कि दक्षिणी यूक्रेन में उसके सैन्य दस्ते ने रूस के 44 जवानों को मार गिराया। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांडर का यह कहना है कि उनके लड़ाकों ने साउथ फ्रंट लाइन के इलाकों में तैनात रूसी सैन्य टुकड़ी पर लगातार 5 मिसाइलें दागी, जिनमें से 44 रूसी हमलावरों की मौत हो गई। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि रूसी सैन्य हथियारों समेत उनके वाहनों को भी तबाह करने में उन्हें कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सशस्त्र बल का कहना है कि बोरेव्स्के में उसकी सेना रूस के हमले को नाकाम करने में सफलता हासिल करते हुए नजर आ रही है। सशस्त्र बल के जनरल स्टाफ के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि
हमलावर मरना डोलिना इलाके में गुपचुप तरीके से सैन्य अभियान की तैयारी कर रहे थे। यूक्रेन खुफिया विभाग की तरफ से सशस्त्र बल को इस बात की सूचना दी गई, जिसके आधार पर जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी जवानों ने रूसी सेना के एक खतरनाक सैन्य अभियान को विफल करार दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने यह भी जारी कहा है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान लगातार जारी है और यहां औसतन हर दिन रूसी फौज 30 से 40 बार हमले कर रही है। रूस से सटे यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों में रूसी सेना ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। ब्रिटेन रणनीति के तौर पर रूस की हार का दावा कर रहा है, तो वहीं अमेरिका का कहना है कि पुतिन का मजबूरन घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। नेटो, यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों की वजह से रूस आर्थिक तौर पर भारी नुकसान का सामना इस वक्त कर रहा है। जंग की मौजूदा हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बीतने के साथ साथ वक्त बीत रहा है और रूस अपने हमले को पहले के मुकाबले और तेज करेगा। बीते गुरुवार को रूसी हमलावरों ने यूक्रेन के कई इलाकों में जोरदार बमबारी की। रूसी रक्षा मंत्रालय का यह भी दावा है कि उसके जवानों ने यूक्रेनी बंदरगाह में एक जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला करके लगभग 500 यूक्रेनी सिपाहियों को मार गिराया है। रक्षा मंत्रालय का यह भी कहना है कि इस फैक्ट्री में यूक्रेन की 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की सैन्य टुकड़ी तैनात थी, जो रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए ब्लैक सी में तैनात अकेले शिपयार्ड को कवर कर रहे थे। मंत्रालय का यह भी कहना है कि रूसी वायुसेना ने फैक्ट्री पर सटीक निशाना दागा और उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बात इजरायल के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों और प्रोफेसरों को संबोधित करते हुए कही कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मीडिया को जारी एक बयान में यह कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग जीतने के बाद यूक्रेन अपनी सैन्य शक्ति को और सुरक्षात्मक ढांचे को और मजबूत करने जा रहा है, क्योंकि रूसी हमलों की संभावना से लेकर नहीं किया जा सकता इसका इनकार। ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि रूस यूक्रेन का ऐसा पड़ोसी देश है जिस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, लिहाजा यूक्रेन अपने आप को दोबारा मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। रूसी सिपाही न सिर्फ यूक्रेन को तबाह करने में लगे हुए हैं, बल्कि यूक्रेन के आम नागरिकों को ज़ेलेंस्की के खिलाफ लामबंद करने की भी लगातार कोशिशें जारी हैं। यूक्रेनियों के बीच ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह की संभावना को देखते हुए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू करने की भी बात कह दी। ओलाफ का यह भी कहना है कि जंग के खत्म होते ही यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए ज़ेलेंस्की को पूरे देश में मार्शल लॉ लगाना चाहिए और तभी रूस की लामबंदी की चाल को नाकाम किया जा सकेगा। यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। पुतिन ने वैश्विक मंच पर यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि वो यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचाना बंद करे, नहीं तो वे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। रूस की इस चेतावनी को नेटो और पश्चिमी देशों ने हल्के में लिया, लेकिन पुतिन का मकसद नजर मददगार देशों से मिले सैन्य हथियारों को तबाह करना है। रूस रक्षा मंत्रालय ने यह कह दिया है कि उसने यूक्रेन को सैन्य मदद के तौर पर मिले अमेरिकी होवित्जर तोपों को तबाह भी कर दिया है और रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के हथियार भी खुद तबाह करती रहेगी, जहां मददगार देशों से मिले सैन्य हथियारों को छुपा कर रखा गया।